आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सुचित्रा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने ना क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा है। वैसे आप लोगों के पास असाइनमेंट में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। इधर हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल के अंदर मतलब क्वेश्चन सेंड कर दिया है। मैं इसमें से देख के, आप में से किसी के पास दो असाइनमेंट चले गए हो तो बताना, क्योंकि मेरा वाला असाइनमेंट यहाँ मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 10 न्यू फॉर्मेट से है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो याद रखना, आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी है। बॉटम अप अप्रोच, इसका मतलब है क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करना है और नीचे से लेके ऊपर तक चीजें ट्रांसफर करनी है। पहले एडजस्टमेंट्स, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद आपका क्या नाम है, बची हुई चीजें बैलेंस शीट के अंदर की। ठीक है, तो पहले मैंने ये सारा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप लोगों ने रीड कर लिया। बैलेंस शीट में दे रखे हैं, चार नोट्स टू अकाउंट्स हैं। ठीक है, अ, हम्म, ठीक है। तो मेरी पहली एडजस्टमेंट है, मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। Depreciation charged during the year 70,000. Preference shares were redeemed on 31st December 2016 at a premium of 5%. An interim dividend at the rate 15% was paid on equity share on 31st March 2017. Fresh equity shares were issued at a premium of 10% on 31st March 2017. ठीक है, एडजस्टमेंट्स पांचों की पांचों क्लियर है। तो इसके अंदर
आप देख सकते हो कि ऊपर बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की हेडिंग के अंदर, नॉन करंट असेट्स की सब हेडिंग के अंदर फिक्स्ड असेट्स एक दे रखे हैं, 5,10,000 से 6,20,000 हो रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं जो 5,10,000 से 6,20,000 हो गए हैं। तो ये बैलेंस सीडी हो गया उनका 6,20,000। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिख लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40 वाज सोल्ड फॉर 25,000 और सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। पहले मैं सारा फॉर्मेट बना देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर नेट प्रॉफिट, पहला एडजस्टमेंट फॉर, दूसरा एडजस्टमेंट फॉर, तीसरा एडजस्टमेंट फॉर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो नोट नंबर 2 दे रखा है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंडर दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सरप्लस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख से 2.5 लाख हो रहा है, तो इसका मतलब है 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट। उससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा 1.5 लाख के नेट प्रॉफिट से। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है वारिस? यस सर। सुचित्रा, समझ आ रहा है? वैसे तो मैंने अभी तक कुछ खास समझाया नहीं। ठीक है। अब पहली एडजस्टमेंट है मशीन की सेल की और दूसरी है डेप्रिसिएशन की। तो मैं पहले आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन, हमारे को टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है 70,000 रुपये। तो वो 70,000 रुपये एक तो मैंने मशीनरी मतलब फिक्स असेट के अकाउंट में माइनस कर दिए और दूसरे मैंने सेकंड एडजस्टमेंट फॉर्म में प्लस कर दिए। इज इट क्लियर? सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैंने पहले डाल दिया और फिर उन्होंने बोला है अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000, बुक वैल्यू 40,000 है, सेल हुई है 25,000 में, तो इसका मतलब है लॉस हो गया है 15,000 रुपये। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने कैश सेल दिखा दी 25,000, लॉस ऑन सेल दिखा दिया 15,000। तो यहाँ पे आ गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 25,000 और इधर आ गया लॉस ऑन सेल 15,000। इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी कैश परचेज निकल आएगी यहाँ पे। ये हो गई 7, 2, 9 और 1, 10,
एक 10, 6, 7, 30, 7, 30, 2,20,000 परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, 2,20,000, ये हमारा आउटफ्लो हो गया। पहली दो एडजस्टमेंट फिक्स असेट के अकाउंट में आ गई और उसकी बैलेंसिंग फिगर परचेज आ गई। परचेज से हमने सॉरी सेल हमने दिखा दी थी पहले ही इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, और परचेज में दिखा दिया हमने आउटफ्लो। तो हमारी नोट्स टू अकाउंट्स के सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स में तो नहीं है कुछ भी। ऊपर बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट्स ब्रैकेट में टेंजिबल लिखा हुआ है असेट साइड पर, वो 5,10,000 से 6,20 हो रहे हैं, तो इसका हमने अकाउंट बना लिया और इसकी बैलेंसिंग फिगर से हमें परचेज मिल गई, वो हमने दिखा दी। इज इट क्लियर? गौरीश समझ आ यस गया? सर। हाँ जी सर। तो दो एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई हैं, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट, इन तीनों के लिए ना हमारे को कोई अकाउंट नहीं बनाना, यानी कि इसमें अकाउंट एक ही बनेगा, अकाउंट और कोई नहीं बनना इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि इसमें मतलब और कुछ दे ही नहीं रखा, मतलब किसी और असेट या टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा। पर फिर भी हम पहले तीनों एडजस्टमेंट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी हो रही है? नोट्स टू अकाउंट्स का फर्स्ट वाला नोट है, उसमें आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रही है 2 लाख से 1 लाख होती हुई, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख हो रही है। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने बोला है कि 5% प्रीमियम पे हो रही है, तो इसका मतलब है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% लेना है 1 लाख रुपए का, यानी कि 5,000 रुपए, ठीक है? तो अब आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड की थर्ड हेडिंग देखो, करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर देखो अदर करंट लायबिलिटीज, और उसका नोट नंबर 3 दिया हुआ है, उस नोट नंबर 3 में दिया हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 10,000 से 5,000 हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर 1,05,000 आएगा माइनस का, बस, और कहीं नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर यहां पे भी आएगा 5,000 का, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। द रीजन इज कि मैंने उसे बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी पहले से लायबिलिटी बना रखा है, इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी उसे लॉस पहले से ट्रीट कर चुका हूं, तो आपको उसे दोबारा लॉस नहीं दिखाना। वो पास्ट में जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए होंगे तभी लॉस ट्रीट कर लिया गया होगा, तो हमें आज उसको लॉस नहीं दिखाना, लेकिन आउटफ्लो जरूर दिखाना है। तो ये 1,05,000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है? An interim dividend at the rate 15% was paid on equity share on 31st March.
2017। तो इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी शेयर का 15%। इक्विटी शेयर कितने हैं? 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का मतलब एक तरह से इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट निकाल रहा हूं मैं वर्किंग नोट्स में। 3 लाख का 15%, यानी कि 45,000 आपको पे करना है एज इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा और इंटरिम डिविडेंड 15,000 रुपये यहाँ पे प्लस होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमारी चौथी एडजस्टमेंट भी हो गई। फ्रेश इक्विटी शेयर पर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2017। यानी कि ये जो 3 लाख से 3,50,000 हो रहे हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना दिखाऊंगा गौरेश? सर यहाँ दिखाओगे, एक सेकंड, 55,000। हाँ, यानी कि 50,000 प्लस 5,000 प्रीमियम का। ठीक है, और आप एक बात देखो, नोट नंबर 2 में देखो, अपने असाइनमेंट के अंदर नोट नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग के अंडर पहली आइटम क्या दी हुई है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5,000। ये 0 से 5,000 हो रहा है ना? हम्म। ये यही वाले 5,000 हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका हमने इनफ्लो दिखा दिया, तो अब ये आइटम यहां से हो गई, मतलब आपने इसका कुछ करना नहीं है अब। ठीक है, ये 0 to 5,000 का मतलब है कि हमने पब्लिक से 5,000 रुपए का प्रीमियम लिया है, वो हमने इनफ्लो दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब हमारी एडजस्टमेंट, पांचों की पांचों एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब मैंने कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करने के लिए बोली है? बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम अप। उसको बोलता हूं मैं बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब है कि नीचे से शुरू करना है। पहले एडजस्टमेंट पूरी खत्म हो गई, अब आप आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या बच रहा है देखते हैं। पहला नोट क्या है? शेयर कैपिटल दोनों दिखा दिए हमने। यस सर, दिखा रही है सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे अभी 12% लिखा हुआ है। इसका इंटरेस्ट भी देंगे ना? डिविडेंड, डिविडेंड। आप ऊपर देखो बैलेंस शीट के डिविडेंड अंदर, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर सी पार्ट में क्या दे रखा है? का क्या सर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो दे रखी है उसके अंदर, प्रेफरेंस डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हाँ, तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है ये 24,000 और 12,000 दे रखा है। तो आप देख सकते हो नीचे आके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। और हमारा
इसके आगे दिया हुआ है 12%, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, 1 लाख का 12% होता है 12,000। तो ऊपर यही तो अमाउंट है, 24,000 और 12,000। यस सर। तो इसको, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, इसकी ट्रीटमेंट प्रपोज डिविडेंड की तरह कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने बताई थी कि ओपनिंग बैलेंस नीचे माइनस होगा, मतलब 24,000 नीचे माइनस होंगे और 12,000 ऊपर प्लस होंगे। क्लोजिंग ऊपर प्लस होगा, ओपनिंग नीचे माइनस होगा। हमने पिछले साल जो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रपोज किया था 24,000, वो इस साल पे कर दिया होगा, कर दिया होगा। और इस साल 12,000 और प्रपोज कर दिया, वो अगले साल पे करेंगे। समझ गए? ये प्रपोज डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट है ये। और ये इस तरह से इसलिए हो रही है क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर है। अगर ये बैलेंस शीट के बाहर होता तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती। ठीक है। तो नीचे का नोट नंबर 1 खत्म हो गया हमारा। अब नोट नंबर 2 क्या है? बोलो जल्दी से गौरेश। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों के दोनों हम डाल चुके हैं। एसपीआर भी डल चुका है और पीएनएल भी डल चुका है। ठीक है। यस सर। थर्ड वाला है अदर करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी डल चुका है। हमने यहाँ पर 55,000 रुपये माइनस किया था। ठीक है। सॉरी, 1,05,000, ये वाला। ठीक है। यस सर। अब आ गया 4 नंबर पे, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको कैसे करोगे? डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख से 2 लाख। सर एडजस्टमेंट फॉर थर्ड वाले में होएगा इंक्रीज इन डेटर्स -1 लाख। सॉरी, हाँ -1 लाख। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ रहा है 10 से 15,000। सर इसमें 5,000 प्लस। इसको ना हम करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ वही सर, 5,000 प्लस। हाँ, मतलब इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा कैश के साथ। अगर ये बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ओके सर। तो अब हमारे चारों नोट्स खत्म हो गए। अब हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट बची है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है पहले एडजस्टमेंट्स खत्म, फिर नोट्स टू अकाउंट्स खत्म, और उसके बाद बची हुई बैलेंस शीट खत्म। अब बैलेंस शीट की पहली आइटम क्या है? सर शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दोनों के आगे नोट नंबर लिखे हुए हैं ना, 1 और 2। यस सर। इसका मतलब ये हम नीचे से करके ही आए हैं, तो हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमने उसके इफेक्ट डाल लिए होंगे क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच पे चल रहे हैं। हमने एडजस्टमेंट्स के बाद नोट्स टू अकाउंट खत्म करे होंगे, तो हमने इनके इफेक्ट दिखा दिए होंगे पहले ही। ठीक है। यस सर। अब अगली आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 10% डिवेंचर। इसके आगे कोई नोट नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसको हमने अभी तक दिखाया नहीं है। तो एक तो आ जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर, कितना? 1 लाख। लेकिन इसके आगे 10% भी लिखा हुआ है।
तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% हमारे को इधर माइनस करना होगा। डिवेंचर कितने कितने हो रहे हैं, 1 लाख से 2 लाख। पर 1 लाख तो हम मान लेंगे कि ईयर एंड में इशू किए हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस का 10% लेंगे, विच इज 10,000। मतलब 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। फिर हमारी अगली आइटम है ट्रेड पेबल्स। 46,000 से 1,33,000 हो रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? सर 59, 59 कह रहा हूँ, 63। एक सेकेंड। 87। ठीक है, तो ये प्लस कर दिया मैंने। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यस सर। अदर करंट लायबिलिटी के आगे नोट नंबर लिखा हुआ है, ये नीचे से हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रेफरेंस डिविडेंड हम पहले दिखा चुके, वो भी मतलब मैंने नीचे के एडजस्टमेंट के साथ ही दिखा दिया था, तो ये भी हो चुका। अब आ जाओ नॉन करंट एसेट्स में, पहला है फिक्स एसेट, इसका तो मैं अकाउंट बना चुका हूँ, इसका तो हो चुका है। 10% इन्वेस्टमेंट्स। सर ये 10% हमारा प्रॉफिट होगा ना? हाँ, वो अभी बाद में दिखाते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं कितनी है। 50,000। अब हमारे को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हुआ होगा उसको हमें दिखाना है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये माइनस में नहीं जाएगी 50,000? ओ सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। यस सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 10% लेना है, 30,000 रुपए का। ओपनिंग बैलेंस का लेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि हमने जो, सर ये माइनस में भी होगी, ये भी माइनस में होगी ना? हाँ ये भी माइनस में होगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा 3,000 प्लस में। मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाएंगे, और सेकेंड एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस करेंगे एज प्रॉफिट। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट। और फिर आ गया इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज में आएगा डिक्रीज, तो करंट इन्वेस्टमेंट। वो बताता हूँ अभी, वो लास्ट में आता है, यूज होता है। ओके सर। 10,000 रुपये इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, ये इनफ्लो होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने नीचे से डाल लिए हैं, डेटर्स, तो ये हो चुका है। बच गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब हमारी आइटम सारी खत्म हो गई। अब मैं टोटलिंग कर रहा हूं, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 10, 20, 27, 177,000, 177, 282 में से 3,000 गए, 279 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और 279 में से रह गया 179, 184, 191,
181 नहीं सॉरी, सर 191 प्लस 10,000 होगा ना, तो 201 ना। 179 और 5 184, 191 में 90 प्लस करेंगे 281 होगा ना। तो यही हमारा 281 आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 281,000। इसका कितना आ रहा है? ये 270 है, 270 में से माइनस होंगे 20, 250 में से 8, 242 माइनस का नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग का क्या स्टेटस है? 1,05,000 और 45 हो गए, 150, 150, 174, 184, 184 में से 1 गए, 84 में से 84 में से 50 है, 34 जो है 29,000, ये भी माइनस का है। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी, 242, 251, 271, 281 में से 271 माइनस होगा, 10,000 प्लस का आ गया, तो इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो हमें कितना दिया हुआ है 42, और करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएंगी, ये ओपनिंग में कितनी दे रखी है 8,000, तो ये हो गया 50, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 60 होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 होना चाहिए। देखो 60,000 है क्या? नहीं 80,000 है ये तो, कुछ टोटली मिस्टेक किया क्या मैंने? हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग 70 है और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग 10 है, तो 80,000 आना चाहिए था यहाँ पे, मैंने टोटली मिस्टेक किया है ऊपर। वैसे आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हो सकता है क्वेश्चन की टोटलिंग भी गलत हो, एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, टाइम फिनिश हो रहा है गौरीश। यस सर, यस सर। ये सर मेरे को शायद मेरी कोई गलती कहाँ हुई है ना। क्या? इधर में हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। क्या हुई है? 1,77 प्लस 70 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 3 आएगा 2,69,000। पक्का? हाँ, कैलकुलेटर से किया है इस बार। इसका मतलब ये 271 आएगा, यस सर। और ये सब लेस लूज करके, या तब तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। सर ये आ तो यही रहे, 1,77 प्लस 70 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 3।
ये तो फिर और भी गलत हो जाएगा। 242 और 9, 251, 271, ये तो फिर जीरो ही आ गया यहाँ पे। यस सर, जीरो ही हो गया फिर तो। एक बार ना बैलेंस शीट का भी टोटल चेक करना पड़ेगा। क्या पता बैलेंस शीट का इस लायबिलिटी लायबिलिटी और असेट साइड के टोटल मैच ना कर रहे हो। मेरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो सर इसका कैसे करेंगे टोटल, मतलब जो भी सारी चीजें लिखी है बस उनका। हाँ मतलब लायबिलिटी साइड का 2016 का टोटल असेट साइड के 2016 के टोटल से मैच होना चाहिए ना। अगर वो मैच सर नहीं, एक अब टाइम खत्म हो रहा है, कर लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, होमवर्क मैं बता दूंगा ग्रुप में।